डीग पुलिस व रेंज स्पेशल टीम ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर ठगों को फर्जी तरीके से पश्चिम बंगाल से मोबाइल सिम लाकर उपलब्ध कराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया। 187 फर्जी सिम सहित 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आरोपी साइबर ठगों को सिम उपलब्ध कराने का काम करते थे। पश्चिम बंगाल से मोबाइल सिम लाकर साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे। साइबर ठगी करने वालों को 5 से 10,000 रुपए में मोबाइल सिम को बेचा करते थे। इन सिम के जरिए ही भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। पुलिस ने पहाड़ी थाना निवासी लियाकत, चुरहरा थाना निवासी रुकमुद्दीन व महेंद्र सिंह को इस संबंध में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 187 सिम, 10 स्मार्ट मोबाइल, 1 कीपैड मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 देसी कट्टा में जिंदा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जिसकी शुरुआत 29 फरवरी से की गई थी, 29 फरवरी 2024 से की गई थी। उसमें लगातार कार्रवाई चल रही है। उसके अंतर्गत अभी एक जो इनको सिम उपलब्ध करने वाली एक गैंग थी, एक महत्वपूर्ण गैंग थी, रुक्कू गैंग, जो कि जुरेरा थाना क्षेत्र से संचालित हो रही थी। रुक्कू मेव जो है वो एक अपनी मोबाइल की दुकान चलाता है और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से इसकी गैंग के मेंबर्स जाकर के सिम लेकर के आते थे और उस सिम को ये अपने दुकान पर रखता था और उनको जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग थे उनको बेचा करता था। इसमें इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि इनमें से कई लोगों की शादियां वेस्ट बंगाल या असम की तरफ हो रखी थी और वो उन शादियों में और रिश्तेदारियों में वहाँ पे जाते थे या कभी कभी लंबे समय तक रहते भी थे। और उसके दौरान वो लोग वहाँ के बहुत ही जो निम्न या अल्प आय वर्गीय लोग थे, बिल्कुल हैंड टू माउथ जो लोग होते हैं, उनसे उनके नाम पे सिम निकलवाया करते थे और उसके लिए उनको 250 रुपये 500 रुपये दे करके उन सिम को ले लेते थे। और उसके बाद वहाँ पे जो व्यक्ति उनको कलेक्ट करता था वो फिर रुक्कू गैंग का जो सदस्य वहाँ जाता था सिम लेने के लिए, उसको 2-2,500 रुपये में उस सिम को, प्रति सिम सारे सिम उसको दे दिया करता था और वो वहाँ से ला करके रुक्कू के मोबाइल की दुकान पे उसको सप्लाई करता था और ये फिर उसको 5,000, 7,000, 10,000 तक भी साइबर क्रिमिनल्स को बेचा करता था। ये जो फर्जी फर्जी तो नहीं कहेंगे, जो वहाँ से अति निम्न आय वर्ग वाले लोगों से गलत तरीके से सिम जो खरीद करके लाते थे और यहाँ पे उपयोग उसका करते थे साइबर क्रिमिनल्स, और साथ में जो लोग बैंक अकाउंट जो शुरू करवाते थे दूसरे के नाम से, इन दोनों में इस सिम का यूज ये लोग यहाँ पे कर रहे थे। अभी जो हमने सिम पकड़ी है वो लगभग 250 के आसपास सिम हमने पकड़ी है। जो पहले काफी यहाँ पे सिम और IMEI नंबर बंद भी कराए गए हैं, वो भी मैं मानता हूँ कि ठीक है, अच्छी कार्रवाई थी, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा था क्योंकि सिम का जिस तरीके से आप देख रहे हैं सप्लाई है, वो उससे बाधित हो नहीं रहा था। और आमतौर पे भी ये लोग सिम को कोई बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं, वो खुद भी 15 दिन, महीने भर, 2 महीने में उसको बंद ही कर देते हैं। तो उसका जितना असर हम मान रहे थे उतना नहीं पड़ रहा था। तो मेरा मानना है कि जो ये गैंग इस काम को कर रही है, जो सिम खरीद के ला रही है, जो सिम बेच रही है, जो साइबर क्राइम कर रही है, ठगी कर रही है, जो अकाउंट से पैसे निकाल के ला रही है, इनको बंद करना कहीं ज्यादा प्रभावी है और उसका हमें असर भी दिख रहा है। साइबर क्राइम की घटनाओं में दिनों दिन कमी आ रही है, उसका हम एनालिसिस भी कर रहे हैं, जो i4c हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर, उसके भी आंकड़े आपको आने वाले दिनों में रिलीज करेंगे। इसमें जो हमारी टीम थी, एक्चुअल में जो गोपालगढ़ में एक हमारी पंचायत हुई थी, वहाँ के जो प्रमुख जनप्रतिनिधि और मेयर थे उनसे हुई थी। उसके बाद किसी व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया और उसने ये लीड हमें दी थी कि इस तरीके से एक गैंग है जो कि काम कर रही है और वो वेस्ट बंगाल से सिम लेके आती है। उसके बाद हमारी टीम और डी पुलिस की संयुक्त टीम ने इसके ऊपर कार्रवाई की और अभी पूछताछ में मैं मानता हूँ जो उनका लैपटॉप वगैरह है उसके एनालिसिस के बाद और भी इसमें आगे हम लोग बड़े सीधे से कार्रवाई कर पाएंगे।